हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप सबका फिर मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इकबाल में। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ ये अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पे हम आ गए, ठीक ना। ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, 5 नंबर में 5 मार्क्स 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश को 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाता है जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वो भिन्न ज्ञात करें। हमको भिन्न निकालना है, उसमें कंडीशन दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में से 1 घटाएंगे तो वो 1/3 हो जाता है। और हर में जब हम 1/4 हो जाता है जब उसमें हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे? बहुत आसान प्रश्न है। इसमें हम मान लेंगे भिन्न। तो माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, ठीक ना। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? अंश बटा हर x बटे y, ठीक। ये हमारा भिन्न हो गया। हम अंश और हर दोनों भिन्न का मान लिया। अब जो प्रश्न में कह रहा है उसी हिसाब से हम बैठाते जाएंगे, हमारा प्रश्न आसान होते जाएगा। देखिए पहला कंडीशन में क्या कह रहा था, भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश को 1 घटाया जाता है। जो भिन्न है ना, इससे अंश में 1 घटाएंगे ना, x - 1 करेंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा हमारा? 1/3 हो जाएगा। वही करेंगे, प्रश्न से यहाँ लिख देंगे। प्रश्न से अंश क्या है? x, तो x - 1, हर में कुछ नहीं करना है बोल रहा है ना, हर वैसे ही रखना है। तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है? 1/3। यही तो कह रहा था प्रश्न में। देखिए भिन्न 1/3 हो जाता है तो हम 1/3 कर दिए भिन्न को। कब? जब उसके अंश को 1 घटाया जाए। जब x - 1 अंश को हम 1 घटा दिए तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा आसान करेंगे, समीकरण के रूप में बनाएंगे, तिरछा गुना करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y गुना 1 y, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - y बराबर -3 इधर जाएगा तो प्लस में। तो एक समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1, ठीक। उसी तरह दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा था प्रश्न में, देखिए वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब उसके हर में हम क्या करते हैं? 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है, ठीक ना। तो उसके हम हर में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, ठीक। तो x बटे हर कितना है? y जोड़ 8, y + 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि वही प्रश्न कर रहा था। वो जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है, 8 जोड़ेंगे हर में तो कितना होता है? 1/4। तो भिन्न x बटा y से कितना होता है? 1/4। उसका मान ही दे दिया हुआ है। अब इसको भी तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना करने पे क्या होगा? 4 गुना x, 4x बराबर y + 8 गुना 1, तो y + 8 ही रहेगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4x - y बराबर 8 का 8 रहेगा। अभी हमारे पास दूसरा समीकरण बन गया। इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हल कर लेंगे। x और y का मान निकल जाएगा। तो x और y का मान निकल जाएगा तो हमारा भिन्न आ जाएगा ना, अंश बटे हर। तो क्या करेंगे? दोनों समीकरण को हम हल करने के लिए दोनों को लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है? 3x - y बराबर 3। इधर क्या है? 4x - y बराबर 8। क्या करेंगे हम? पहले में से दूसरे को घटा देंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ माइनस, तो y कट गया। 3x - 4x कितना हो गया? -x बराबर 3 - 8 माइनस। तो x बराबर हमारा आ गया, माइनस माइनस कट गया 5। हम क्या करेंगे? x के मान को किसी एक समीकरण में रख लेंगे। समीकरण पहला में रखते हैं x का मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे रखिएगा, x की जगह पे कितना रखेंगे हम? 5। तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 15 माइनस y बराबर 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15 - 3 बराबर 12। तो y का मान हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया? x और y दोनों का मान आ गया। x हमारा अंश था और y हर था, ठीक ना। यही माने थे ऊपर। देखिए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? x बटे y, यानी x का मान ऊपर रख देंगे, y का मान नीचे रख देंगे। हमारा क्या आ जाएगा? भिन्न। तो इसलिए भिन्न बराबर x बटे y बराबर x का मान कितना है? 5 बटे 12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या दिया हुआ है? 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक कहते हैं कोई देखने वाला हो, कोई आदमी होगा,
वो दिख रहा होगा। एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तब समझ में आएगा सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कोई व्यक्ति है जो देख रहा है एक चिमनी को, ठीक ना। वो तो उसकी लंबाई जो है वो 1.4 मीटर है, ठीक। तो प्रेक्षक को हम बना लेंगे, जो देखने वाला है उसको देखिए, एक प्रेक्षक हम मान लेंगे, कोई देखने वाला है, तो ये है हमारा प्रेक्षक, इसको मान लेंगे ए, इसको बी। तो ये कितना लंबा है देखिए, प्रेक्षक 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक की लंबाई हमको कितनी दी हुई है 1.4। ये प्रेक्षक है 1.4, ठीक। तो जो देखने वाला होता है चिमनी तो उससे बड़ा होता है ना, तो दोनों धरती पे ही होगा। ये धरती पे खड़ा हुआ है, ज़मीन है, समतल है, हमने बना लिया, ठीक। और चिमनी हम कहीं मान लिए यहाँ पे, चिमनी की हाइट ये हमने मान लिया CD, ठीक। चिमनी भी धरती पे होगा, तो धरती पे इसका एक बिंदु और ये ऊपर का सिरा हो गया चिमनी का। तो ये कह रहा है 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। ये प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ए बी हमारा प्रेक्षक है। ये भी ज़मीन पे खड़ा है, यहाँ से देख रहा है। इसकी लंबाई कितनी है 1.4 मीटर। चिमनी से 27.5 मीटर दूरी पर है, लिखा हुआ है ना, चिमनी से 27.5 मीटर दूरी पर है। ये जो देखने वाला है वो चिमनी से, तो चिमनी यहाँ पे है और देखने वाला यहाँ पे, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 27.5। यहाँ से यहाँ तक कितना है 27.5 मीटर, ठीक। और ये पूरा 1.4 मीटर का प्रेक्षक है। अब आगे देखिए, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, शिखर क्या होगा चिमनी का, ये होगा शिखर सबसे ऊंचाई। अब पाद क्या हो गया, ये जो ज़मीन पे है। तो इसके आंखों से, ये प्रेक्षक जो है इसके आंख से चिमनी के शिखर का, चिमनी के शिखर कौन है C पॉइंट है, तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है देखिए 45 डिग्री है। देखिए ये हमारा शिखर है चिमनी का, और उसका ऐसे ऐसे खींचेंगे ना समतल के समांतर, तो ये होगा हमारा यही है उन्नयन कोण। ये कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। यही प्रश्न में कह रहा है चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। शिखर ये हो गया चिमनी का, पाद ये हो गया समतल पे खड़ा है, ये हमारा प्रेक्षक हो गया ए बी, ठीक। और CD हमारा पूरा चिमनी हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए बी क्या है यहाँ प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई देखने वाला आदमी होगा प्रेक्षक, तभी तो उसके आँख से बन रहा है इसका 45 डिग्री प्रेक्षक, ठीक। CD हमारा क्या हो गया चिमनी, ठीक। और B और D दोनों के बीच की दूरी है जो कि 27.5। तो हमसे पूछ रहा है क्या, चिमनी की ऊंचाई निकाले, CD की लंबाई क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। तो इसको हम जो बीच में बन रहा है ना, इसको पॉइंट को कोई P पॉइंट मान लेते हैं, बिंदु, ठीक। तो पहले हम इस त्रिभुज में देखेंगे, ठीक ना। ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में CP की क्या करेंगे हम, ये देखिए अभी यहाँ पहले इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकाल लेंगे। इसकी लंबाई निकालने के बाद उसको हम इसमें जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ABDP, आयत बन रहा है ना। ये जो लंबाई है वो इसकी लंबाई के बराबर है, फिर ये जो लंबाई है वो इसकी लंबाई के बराबर होगा। तो ये 27.5 है, तो ये भी हमारा कितना हो गया AP 27.5। यहाँ हम लिख देते हैं ABDP एक आयत है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर, सामने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत में PD ये बराबर 1.4 मीटर, ठीक। यहाँ PD भी हो गया हमारा 1.4 मीटर, ठीक। उसी तरह से BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर AP बराबर कितना हो जाएगा 27.5। आयत क्यों हम बोले आयत बन रहा है, क्योंकि सब समतल में है ना, सब समतल में है, तो समतल में होगा तो इस पर लंबवत होता है। ये कोई भी प्रेक्षक खड़ा हुआ, चिमनी खड़ा हुआ, उसको लंबवत लेते हैं ना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, आमने सामने की भुजा बराबर होगी जब आयत हो गया तो इसलिए अब BD ये भी कितना हो जाएगा हमारा 27.5। इसकी लंबाई हो गई 27.5 मीटर, ठीक। तो बहुत आसान हो गया हमारा पूरा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, CD निकाले। CD पूरा चिमनी की लंबाई है, ये CD यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में देखते हैं। इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, tan 45 लगाएंगे और इस मान को निकाल लेंगे। इसका CP का वैल्यू निकल जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे 1.4 जोड़ देंगे तो पूरा हमारा चिमनी निकल जाएगा। तो CP को हम क्या करेंगे x मान लेते हैं, x मीटर, ठीक। तो क्या करते हैं हम, त्रिभुज APC में क्या करते हैं, tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर CP बटा AP,
तो CP कितना माने x, और ये AP कितना हो गया 27.5। ठीक, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर x बटे 27.5। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान कितना आ जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर 27.5 मीटर। ठीक, अब हमारा आराम से चिमनी की लंबाई निकल जाएगी। चिमनी हमारा पूरा क्या माने थे, C से लेकर D तक चिमनी था। हम इस तरह छोटे त्रिभुज में काम किए और CP निकाल लिया, और ये हमको पहले से पता है इसके बराबर है। तो चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, इसलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे किस में पहले लिखते हैं चिमनी की ऊंचाई क्या है ओरिजिनल में CD। तो CD बराबर क्या होता है, 2 भाग में उसको लिख देंगे CP प्लस PD, CP जोड़ PD। तो हमारे पास CP कितना है, अभी आया CP यानी x 27 यही है ना, x को ही CP माने थे ना, CP को ही x माने थे। ठीक ना, यहाँ CP बराबर x लिख देते हैं, CP बराबर x मीटर। इसको हम खुद से मान लिया, CP आप रहने दिए कोई बात नहीं, CP का ही मान निकलेगा। तो ये हमारा कितना आ गया 27.5 प्लस PD। अब इससे नहीं घबराइए कि ये बराबर है तो ये भी उतना आ गया, उससे हमको जो आया बस उस वक्त देना है। PD कितना हो जाएगा, PD हमारा पहले से 1.4, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 5 4 9 और 27 1 28.9 मीटर। यही है हमारा CD, यही है हमारा चिमनी की ऊंचाई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी को 27.5 मीटर की दूरी पर, प्रेक्षक मतलब कोई देखने वाला, कोई ऑब्जर्व करने वाला, कोई आदमी जैसे चिमनी को खड़ा होकर देख रहा है, तो चिमनी से उसकी दूरी कितनी है 27.5। ठीक, और ये हम मान लिए उसको प्रेक्षक AB को, तो इसकी ऊंचाई हमको दी हुई थी 1.4 मीटर है, और इसके आँख से उस चिमनी हमारा CD जो था उसका उन्नयन कौन था 45 डिग्री। ठीक ना, ये दे रखा था। अब हमसे पूछ रहा है चिमनी पूरी की ऊंचाई बतावे, तो हम क्या पहले छोटे त्रिभुज में काम कर लिए, छोटे त्रिभुज में काम किए, tan 45 लगा, इसका मान निकल गया, उसमें हम इसको जोड़ दिया। अब ये कहीं आयत क्यों बन रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खड़ा रहता है समतल पे तो लंबवत रहता है, चिमनी भी समतल पे ज़मीन पे जब होता है तो लंबवत होता है, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया। ठीक ना, तो 90 डिग्री आपको पता है, तो ये अब क्या हो गया, आयत हो गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा हमको दिए हुआ था प्रेक्षक की लंबाई, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से PD, तो हम सिर्फ CP निकाल के उसमें क्या किए PD जोड़ दिए, तो वही हमारा पूरा CD की लंबाई आ गई। ठीक ना, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारे चैनल लर्न विद इकबाल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इस पर भी हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।